पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब, रावी और सतलुज बिफर गए। दरियाओं में सैलाबी रेला गुजरने के बायस अतराफ के देहात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बलोगी बैराज पर पानी की सतह 1,04,435 क्यूसिक तक जा पहुंची, जबकि जसर के मकाम पर 99,470 क्यूसिक का दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना। पानी की सतह 2,61,053 क्यूसिक तक पहुँच गई। हैड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है, जबकि हैड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसिक और खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है, अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हो चुके। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। DG PDM में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से गैर मुतवक्के बारिशें हुई। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप कायम किए गए। मुख्तलिफ शहरों में कश्ती, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर से नकल मकानी कराई गई। सैलाब के बाद 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब के 1,769 देहात भी ज़ेरे आब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुलाए जाने का फैसला। चारों सूबों के वज़राए आला मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। सूबों और वफाक ने मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना होगा। सैलाब मुतासरा इलाकों के अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सैलाब की जद में आने वाले इलाकों के अवाम इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम से अपील। कहा, पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये वादा है, आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रिवाज ब्रिज पर शगाफ डाल दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि दरियाए चनाब के पास से शहरियों के इनखला को यकीनी बना लिया गया है। फैसलाबाद और झंग इंतजामिया अलर्ट है। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास में मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर किया गया। बताया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रंगीलपुर और सिंदर के इलाके सैलाब की जद में। खुदपुर और मुलहका इलाकों कालूहारा वाला को स्टॉप मुल्तान रोड से राब्ता मुनक़ता हो गया। धूपसड़ी, डेरा खंगावाला, नानू डोगर, खाने की जगह में फसलें ज़ेरे आब। मांगा मंडी, हतार और मुलहका इलाकों में भी हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर।
दरियाए चनाब में कोट मोमिन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, 6 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। भलवाल में सैलाब से 50 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हैड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच गया। पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 6 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 30,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह 3,96,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज से सिखर बैराज के लिए 3,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। मुल्क में एलीट कल्चरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि डैम्स और कैनाल्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। सूबों के दरमियान शक की फिजा ख़त्म करने का हल टेलीमेट्री है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत हाल में कोई हल नहीं निकलता। दरियाओं के बीचों बीच बाज़ अफराद ने खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बाअसर तबके को पहुँचता है। बारिश की पेशन गोई है। कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए में हमने फैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में सूरत हाल ठीक है, तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आबपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। हमने फैसला किया है ट्रैफिक पुलिस वार्डन सड़कों पर तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाएंगे ताकि कोई फंसता है तो वहाँ जा सके। मुल्क भर में एक बार फिर आज से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें हो सकती हैं। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात हैं। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। NDMA ने तमाम ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। बिजली की कीमत सस्ती हुई, बिलों में फर्क आया। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं और नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 1,80,00,000 सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ सार्फिन को रिलीफ देंगे। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए।
कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए कि यह बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बर वक्त बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि गली में एक घर भी अगर बिल अदा करता है तो उसको बिला वजह परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का सिस्टम क्यों नाफिज नहीं करती। आज से काम शुरू करेंगे तो 5 साल के बाद मुकम्मल होगा। ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि कार्ड के बगैर सारिफ बिजली इस्तेमाल कर ही ना सके। कराची के जिला जनूबी में पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुफ्त पार्किंग के बावजूद पैसे लेने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां गुल प्लाजा, एम.ए. जिनाह रोड और अकबर रोड पर की गई, जहां मुफ्त पार्किंग के बावजूद शहरियों से फीस वसूल की जा रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मंशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। गज़ा में इजरायली फ़ौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाज़मीन ने इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह को ख़त में गज़ा में कत्ले-आम को नस्लकुशी करार देने का मुतालबा किया। अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में 10 में से 6 अमरीकी वोटर्स ने इसराइल को मज़ीद अमरीकी असलहा भेजने की मुखालफत की। सर्वे के मुताबिक इसराइल को असलहा देने की मुखालफत में गुज़िश्ता 2 सालों में इजाफा हुआ। 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सर्वे में 33% ने इससे इत्तफाक नहीं किया। 3 मुल्की T20 सीरीज का आज से यूएई में आगाज। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट के लिए पाकिस्तान ने कमर कस ली। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं सहफरी की सीरीज से एशिया कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता 3 सीरीज में बेहतरीन खेल पेश किया। सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। अफगान टीम की क़यादत ऑलराउंडर राशिद खान कर रहे हैं। इवेंट में तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगी। पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने सामने होंगी। नामवर गुलकार परवेज़ मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज़ मेहदी ने 70 की दहाई में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। रेडियो पाकिस्तान के गीत जाना परदेस से शोहरत हासिल की। मेहदी हसन के शागिर्द और मलिका तरन्नुम नूर जहां के साथ यादगार गाने गुनगुनाने वाले परवेज़ मेहदी गज़ल, गीत और फोक गुलकारी में महारत रखते थे। उनके शागिर्दों ने भी नाम कमाया। हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मेहदी की खदमात का एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ दिया। वो 29 अगस्त 2005 को मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे।
और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 67वीं सालगिरह मद्दा नहीं भूले। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।